मोहतरम चीफ गेस्ट हमारे बीच माइल हो चुके हैं। आप खड़े होकर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। इससे पहले कि वो अपनी निशिस्त पे बैठेंगे, कि आप खड़े होकर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है, उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये दिखता कहीं पे या सर ये फर्स्ट क्रॉप है और ये बच्चा को आप फर्स्ट टाइम किया था बॉडी क्रॉप बहुत पहले भी हमने दिया था। ये किसको मिल रहा है सर? ये क्या करोगे आप खेती बाड़ी करते हो या मुलाजिम हो? अच्छा अच्छा पेंशन चलो अब जो आप या कहीं कुछ खड़ा कर देने से किसी इलाके की तरक्की नहीं होती। तरक्की के मायने ये है कि हर एक बाशिंदा एक डिसेंट किस्म की, एक बेहतर किस्म की ज़िंदगी जिए, यानी उसे जो सहूलियत, उसे जो सर्विस चाहिए, जो उसके हेल्थ, सेफ्टी और न्यूट्रिशन, उसके रिलेटेड जो उसे सर्विसेज चाहिए वो उसे मुहैया हो रही हैं। तो इसलिए फोकस है जैसे ये बच्चा जच्चा सेवाओं पे या कुछ आंगनवाड़ी सेवाओं पे, इसलिए इस बार इन पे फोकस रखा गया है। और सैचुरेशन के मायने कि कोई भी शख्स छूट नहीं जाए, एक से हर एक शख्स इसमें जो भी उस स्कीम के लिए एलिजिबल है उसे कवर किया जाए। आज हमने यहाँ नारी सम्मेलन क्यों रखा था? क्योंकि औरतें और बच्चे एक ये ऐसे ग्रुप हैं जो तरक्की से महरूम रह जाते हैं, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। ज़्यादातर ग्राम सभा में भी जो लोग, जो मर्द होते हैं, वो जाके कुछ रखवा देंगे, पर औरतें और बच्चों के मुतल्लिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका कौन सोचेगा? इसीलिए ये नारी सम्मेलन हमने रखा। और मैं देख रहा हूँ कि सारी आंगनवाड़ी वर्कर, संगीनी और आशा वर्कर भी मौजूद है यहाँ पे। आप सबको यहाँ बुलाने का एक तो मकसद ये था कि हम आपको थोड़ा आमने सामने देख के पहचान कर लें कि आप हमारे इस ब्लॉक के फुट सोल्जर हैं। आप ही के जरिए हम पूरे मनकोट ब्लॉक के घर घर तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ एक जगह फंक्शन करके हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। या तो हम पुंछ हेडक्वार्टर पे या मेंढर में या मनकोट ब्लॉक हेडक्वार्टर पे कोई फंक्शन कर लें, उससे ये मतलब नहीं बनेगा कि हमारे घर में हम अपनी छाप छोड़ सकें। इस जो संपूर्णता अभियान के पैरामीटर्स हैं, उनके मुतालिक जो काम करना है वो हर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आप सबको आज यहाँ तलब किया गया। अब ये जो 3 महीने का प्रोग्राम है, मैं आपको ये क्लियर बोल दूं, और ये पर्टिकुलरली आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो कुछ और हमारे पैरामीटर्स हैं जिनसे जुड़े मुलाजमीन, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ। इस 3 महीने में आपने हर घर डोर टू डोर जाके ये 6 पैरामीटर सैचुरेट करने हैं। इसमें कोई भी छूट नहीं हो सकती। कोई आप
ये मत सोचें कि ढीलापन टॉलरेट किया जाएगा। ये जिम्मेदारी तो एज इट इज भी है आपकी, और ये एक्स्ट्रा ये 3 महीने में अब आपने मुकम्मल करनी है। आप सब आजकल फोन या टैबलेट के जरिए अपना वर्क डन दिखाते हैं, करते हैं ना सारे। बताएं आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या दिए हुए हैं, फोन या टैबलेट? खालिद साहब, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी जो संगिनी है उसको क्या मिलता है, टैबलेट या फोन? फोन है आप सबके पास? फोन है ना? हाइट वेट आप किस पे चढ़ाते हो? पोषण ऐप पे। तो सब आंगनवाड़ी वर्कर उसका मुकम्मल इस्तेमाल कर रही है या नहीं? पक्का? चलो। और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी चीजें, और ये मैं क्लियर कर दूं, ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों के लिए है या बच्चों और WRA के लिए भी है? इस प्रोग्राम को कामयाब किया। पहले तो मैं आपको, जो मेरे से पहले भी स्पीकर थे उन्होंने भी आपको बताया, और इनफैक्ट ये पिछले 1 साल से जो हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं उसमें आप सब, और पर्टिकुलरली मेरा यहाँ कहना है, जो सागरा की या मनकोट की आवाम बैठी है यहाँ, उनसे ये मुतालबा है कि आप सब अब तो जान चुके होंगे कि ये एस्पिरेशनल ब्लॉक क्या चीज़ है, क्या शय है, क्या भला है ये। और ये सुनने में क्या, आपने तो देखा भी और खुद भी इस हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी के साथ 1-on-1 बातचीत भी की थी आपने पिछले साल। ये डॉक्टर साजिद जब बैठे थे और ये अमानुल्लाह साहब जब बैठे थे, तो तब ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पूरे मुल्क में एक साथ इनॉग्रेट हुआ था, लॉन्च हुआ था, इसका आगाज हुआ था। और पूरे मुल्क में तकरीबन ये 530 ऐसे ब्लॉक हैं जो चुने गए हैं, और जो उसकी ऐसे अदरवाइज काफ़ी पिछड़े हुए ब्लॉक थे, और जिधर और अलग अलग किस्म के जो पैरामीटर्स जिसे हम कहेंगे, जो तरक्याती निशान जिसे हम कहें, वो बहुत ही पिछड़े हुए थे। और मनकोट ब्लॉक भी एज एन एस्पिरेशनल ब्लॉक चुना गया। इस ब्लॉक के तहत हमें सालाना 1 करोड़ रुपए आता है, और उसके अलावा जो हम सब कुछ खास तवज्जो जो भी लगा सकें अलग अलग तरीकों से वो लगी जाती है। करने को तो इधर बहुत चीज़ें हैं, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो नीति आयोग की तरफ से दी गई है यहाँ खास पैरामीटर्स, उस पर तवज्जो दी। और यहाँ पे जो अभी 2 नाटक आपके सामने रखे गए, वो भी एक कोशिश थी आप सबको ये बताने के लिए कि ये क्या पैरामीटर, 40 पैरामीटर्स हैं ऐसे, हेल्थ में, सेहत में, एजुकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, और भी ऐसे सारे महकमों के अंदर। और हर एक में हमें कुछ ना कुछ एफर्ट डाल के, कुछ कोशिश करके इम्प्रूव करना है। और जो ये 40 पैरामीटर्स हैं उसमें से 6 पैरामीटर्स चुने गए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे अहम हैं। जो आज का ये प्रोग्राम है, इसे संपूर्णता अभियान का नाम दिया गया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक के काम पूरे साल चलते रहेंगे, पर संपूर्णता अभियान के तहत 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में हमें ये 6 पैरामीटर मुकम्मल तौर पे सैचुरेट करने हैं। सैचुरेट के मायने कि मनकोट मीटर्स के तहत स्कीमों से या किसी और जरिए से कुछ फायदा उठाते। तो ये सारे लोग इधर धूप में खड़े हैं, थोड़े इधर हो जाओ, सामने हो जाओ। धूप में क्यों खड़े हो रहे हो? इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये जो इन 3 महीनों में सैचुरेट करने हैं उसके बारे में आपको बता भी दिया, और मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, जिसमें ज़्यादातर हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन रिलेटेड है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ मतलब हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें रोड चाहिए, बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए। आप तरक्की का वो नज़रिया छोड़ दें। एस्पिरेशनल ब्लॉक मनकोट में आज संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। ये 3 महीने लंबा प्रोग्राम है और आज उसका आगाज़ हुआ है। इसके तहत 40 में से 6 पैरामीटर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है, और कोशिश रहेगी कि ये सारे पैरामीटर्स हम सैचुरेट करें। ठीक है, चल।